गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज हम चेक करेंगे, रीडिंग करते हैं थर्ड पार्टी वर्सेस यू। आज फुल मून भी है तो मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूंगी और आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी चेक करूंगी और फिर मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी। और जिसने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा है कि मेरा नंबर क्या है व्हाट्सएप जिस पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, तो नंबर है 03212059 671। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी चेक करूंगी कि आज आप लोग किस एनर्जी में हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, अ टाइम फॉर हीलिंग, prosperity lies ahead, a time to give rather than take. 5 cards. Okay. Nothing will come of this situation. One more card, please. Have faith in your dreams. Bottom of the deck आया है don't let your past hold you back. तो आपका जो भी पास्ट है आप उसको होल्ड बैक ना कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। हीलिंग का टाइम है और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ये टाइम जो है वो लेने के बजाय देने का है। बस आप किसी तरह की ईगो और प्राइड को अपने अंदर ना आने दीजिए कि आप जो है वो इस टाइम पे ईगो से ऑपरेट करें या आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड है, तो ये चीज़ ना आने दीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने जो ड्रीम्स हैं उन पे आप यकीन रखिए कि आगे ज़िंदगी में आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं और ये टाइम जो है वो हीलिंग का है। अपने आप को हील कीजिए, अपने पास्ट को होल्ड बैक ना कीजिए, क्योंकि अगर आप पास्ट को होल्ड बैक करेंगे तो आप जो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं आप उनको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अपने पास्ट से बाहर निकलिए और जो कुछ हुआ पास्ट में उसको हील कीजिए और प्राइड और ईगो को बिल्कुल ना आने दीजिए अपने दरमियान, अपने और अपने पर्सन के दरमियान। और आप लोगों के लिए आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और आपके जो भी ड्रीम्स हैं उन पे यकीन रखिए, वो पूरे होने वाले हैं। तो ये इस वक्त मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस एनर्जी में हैं। और देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में हैं। Conclusion are within reach. A personal issue reaches resolution. Emotions are running high. A time to give rather than take. ये कार्ड आपकी एनर्जी में भी था, आपके पर्सन की एनर्जी में भी है। कम्युनिकेशन इज की, तो बहुत जल्द आप लोगों का कम्युनिकेशन हो सकता है अपने पर्सन के साथ और हो सकता है किसी को कॉल्स आ भी गई हों और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने पर्सन से। कंक्लूजन्स, जो सिचुएशन आप लोगों की चल रही है यानी आपके पर्सन की लाइफ में बहुत जल्द जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाली है। तो यहाँ पर इमोशंस जो हैं वो इस वक्त आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई है फुल मून पे। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो इस टाइम लेने का टाइम नहीं है, देने का टाइम है। कम्युनिकेशन में आप लोग बहुत एहतियात कीजिएगा अपने पर्सन के साथ, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई हैं, फुल मून की एनर्जी है और कोई भी पर्सनल इशू जो चल रहा है इनका वो इस टाइम रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है।
जैसे कि हम थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी वर्सेस यू, और कंक्लूजन्स जो हैं वो इनको मिलने वाले हैं, यानी कि इनकी ये सिचुएशन अब अपने मंतक की अंजाम तक पहुंचने वाली है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो पर्सन आपके जो हैं वो, उनसे ये कहा जा रहा है कि वो और उनके जितने लव्ड वंस हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं वो सब सेफ हैं, यानी कि ये सेफ है ये सिचुएशन उनके लिए। तो चलते हैं, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और आपके लिए क्या हैं। थर्ड पार्टी के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, और क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं, और फिर मैं आप लोगों के लिए देखूंगी क्या आप लोगों के लिए क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके पर्सन की क्या है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए वन बाय वन। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो क्या है करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स थर्ड पार्टी के लिए। देखिए, आपके पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वैंड्स किसी दो सिचुएशंस में डिसीजन लेना चाह रहे हैं। तो इस वक्त इनकी फीलिंग्स ये हैं कि थर्ड पार्टी, इनको ऐसा कुछ पता चला है थर्ड पार्टी के बारे में कि थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स विद पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ इनके सामने आई है कि इनको लगता है कि थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है। इस वक्त जो है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं, यानी कि इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये इस वक्त जो है वो ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है ये कोई मैरिड सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि ये कोई मैरिड कपल के दरमियान, यानी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है आपके पर्सन, ये वो सिचुएशन नज़र आ रही है। तो और चेक करते हैं कि क्या है फीलिंग्स आपके पर्सन की अब इस थर्ड पार्टी के लिए, क्या करना चाहते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं आपके पर्सन, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, और काफ़ी टाइम इन्होंने सोचने में लगा दिया, बहुत ज़्यादा सोचा इस डिसीजन को लेने के लिए कि क्या करना चाहिए। काफ़ी टाइम ये आइसोलेशन में भी रहे हैं, तो इन्होंने जो है ये बहुत टाइम लगा है, बहुत वेटिंग एनर्जी रही है। अब चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये फैमिली सिचुएशन ही नज़र आ रही है मुझे। थर्ड पार्टी के साथ इनकी कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन ये जो है ना, इनकी फीलिंग्स ये हैं कि इस थर्ड पार्टी से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको किसी तरह का धोखा दिया है थर्ड पार्टी ने। वो मैं चेक करती हूँ कि किस तरह का धोखा दिया है। ये इस कन्फ्यूजन से, इस इल्यूजन से, देखें फूल की एनर्जी है विद 7 ऑफ कप्स, बाहर निकल जाएंगे। जो इतने अरसे से जो है ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे और फियर की एनर्जी में थे, क्योंकि यहाँ पे फियर नज़र आ रहा है मुझे, ज़्यादा जो नज़र आ रहा है वो फियर है, खौफ है। किस तरह का खौफ है ये मैं देख लेती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए।
देखिए, मैंने कहा कि 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ सोर्ड्स विद टावर। तो थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पर्सन गिव अप करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफ इज इनफ। टावर चल रहा है, इन लोगों के दरमियान में ये टावर सिचुएशन चल रही है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हुआ है और एंडिंग नजर आ रही है, क्योंकि ये इस सिचुएशन को एंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आइसोलेशन में भी आपके पर्सन रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, रियलाइजेशन हुई है, इनको कुछ चीज़ें इन्होंने सोची हैं तो इनको समझ आई हैं। तो इनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता चली हैं, समझ आई हैं। यस, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बात नहीं करना चाहते, रिजेक्शन की एनर्जी है। इन्होंने रिजेक्ट किया है थर्ड पार्टी को। ये कार्मिक सिचुएशन एंडिंग की तरफ है। और देखते हैं, मैंने एंडिंग की बात की और यहाँ पर सारे कार्ड जो हैं वो एंडिंग के आए हैं। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास पहले आए हुए थे और यहाँ पर आ गई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा कि ये मैरिड सिचुएशन हो सकती है। काफ़ी अरसे से ये देखें स्टक हैं आपके पर्सन, खड़े में मूव नहीं कर रहे। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अब ये इस जेल में रहना नहीं चाहते, इस कैद में। 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी जहाँ पर ये स्टक थे, जिस फियर में थे और जो खौफ था और जिस जगह पे स्टक थे, ये उस जगह से उसको एंड करते हुए नजर आ रहे हैं और मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आज फुल मून पे ये एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि मैं पहले थर्ड पार्टी के लिए देख रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए देखूंगी। कंप्लीटली एंडिंग कम्युनिकेशन इनकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन नजर आ रही है। कम्युनिकेशन हुई है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत लड़ाई हुई है इनकी। आपस में इन्होंने एक दूसरे को बहुत अब्यूजिव वर्ड्स बोले हैं। फोन पे कम्युनिकेशन हुई है, तो ये जो है वर्बल फाइट हुई है। और अगर ये साथ में हैं और इन्होंने एक दूसरे को, हो सकता है कि अब्यूजिव वर्ड्स भी बोले हैं और फिजिकल फाइट भी हो सकती है ये जो हुई है आपस में। आपके पर्सन जो है ना, वो बिट्रेड फील कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी इनको बिट्रे कर रही है। क्या किया है थर्ड पार्टी ने जो आपके पर्सन जो है वो बिट्रे फील कर रहे हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या किया है थर्ड पार्टी ने? एंडिंग तो है ही, कार्मिक साइकिल भी एंड हो रहा है ये इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का, लेकिन क्या चीज़ ऐसी है कि थर्ड पार्टी ने इनको बिट्रे किया है? थर्ड पार्टी इनको ना मैनिपुलेट करती है बहुत ज़्यादा, स्टक रखने के लिए। और इनको ये भी चीज़ थर्ड पार्टी के बारे में रियलाइज हुई है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ब्लैक कलर की कैट है जो बैठी हुई है। थर्ड पार्टी के बारे में इनको ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि थर्ड पार्टी इनसे एनर्जी मैनिपुलेशन कर रही है। ये चीज़ इनको समझ में आई है कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर कुछ करती है इनके साथ, और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है और स्टक हैं। स्टक रखने के लिए इनको जो है थर्ड पार्टी ये सब कुछ करती है, क्योंकि मैजिशियन भी है यहाँ पर। और देखते हैं क्या समझ में आया इनको, क्या ऐसी चीज़ पता चली है कि थर्ड पार्टी जो है वो इनको बिट्रे कर रही है, बैक स्टैप कर रही है।
फैमिली की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली हो सकती है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ मुझे कुछ पैसों के मामलात भी नज़र आ रहे हैं। या तो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, या थर्ड पार्टी ने कुछ इनके साथ ऐसी मैनिपुलेशन की है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। इनहेरिटेंस के मामलात भी हो सकते हैं। बर्डन, 10 ऑफ वैंड्स, कैसा बर्डन है? 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, देखिए हाई प्रीस्टेस आ गई हैं, कुछ ना कुछ हिडन तो है। और बर्डन, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी आ गई, यहाँ पर मैजिशियन भी आया है। तो एनर्जी मैनिपुलेशन तो है, जिसके वजह से आपके पर्सन जो है बर्डन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। और इनको भी फील हो रहा है कि इनके साथ कुछ मसला है, कोई प्रॉब्लम है इनके साथ, क्योंकि इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं है, और इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से इनको समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो इनको स्टक करके रखती है, उसने स्टक करके रखा हुआ इनको। यस, ये बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करते हैं। देखिए एम्प्रेस विद 3 ऑफ कप्स आया है, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं ये, ऊपर से जो है ये थर्ड पार्टी भी इनको मैनिपुलेट करती है, और इनके हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं जिसकी वजह से, और इनके मेंटल जो कंडीशन है ना वो अच्छी नहीं है। यहाँ एनर्जी मैनिपुलेशन है, मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब पिक हो रही है। थर्ड पार्टी चाहती है कि ये उसको देते रहें। आप देख रहे हैं कि ये शख्स हाथ में एक तराजू है, और दो लोग बैठे हुए, एक को दे रहा है एक को नहीं दे रहा। तो थर्ड पार्टी ये चाहती है कि ये इन्वेस्ट उस पे करते रहें, इसलिए उसने इनको स्टक किया, एनर्जी मैनिपुलेशन की है। लेकिन आपके पर्सन इस साइकिल को क्लोज करके बाहर निकल रहे हैं, जल्द अज जल्द इसको क्लोज करके एस्केप यानी निकलना चाहते हैं। अभी और डिलेज नहीं, नो मोर डिलेज। ये देख रहे हैं आप, फुल मून का असर ये है कि ये जो डिलेज थे ना ये ख़त्म हो जाएंगे। आपके पर्सन जो है वो बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिसीशन लिया है आपके पर्सन ने। और जैसे पहले मैनिपुलेशन में आ जाते थे ना, अब इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये है थर्ड पार्टी के लिए इस वक्त फीलिंग्स, थॉट्स आपके पर्सन की, और ये चल रहा है, ये है सिचुएशन। अब मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या है। आप लोगों के लिए चेक करते हैं। आप लोगों के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। देखिए फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स, वेटिंग एनर्जी, और थर्ड पार्टी तो प्रेजेंट है यहाँ पर, इसी वजह से वेटिंग एनर्जी भी है। ये आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ट्रैवल का प्लान भी कर रहे हैं। लेकिन अभी ये है कि मैं आगे कार्ड्स देखती हूँ कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये अब बैलेंस करना चाहते हैं, पहले बैलेंस नहीं था आपकी सिचुएशन में क्योंकि थर्ड पार्टी थी। तो अब जाके चीज़ें जो है वो बैलेंस होने जा रही हैं, हीलिंग चाहते हैं ये कि हील हो जाए।
ये रिलेशनशिप आपके साथ। स्ट्रेंथ, पहले इतनी हिम्मत नहीं थी स्टैंड लेने की, अभी इतनी हिम्मत आ गई है कि ये कर सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। अब ये फियर में नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड है। सन की एनर्जी है जो कि लाइट को बताती है, हैप्पीनेस को बताती है। देखिए पहले ये शख्स फियर की एनर्जी में था, लेकिन अब ये एक्शन मोड पर है, एक्शन लेने के लिए रेडी है, क्योंकि अब ये फियरलेस है। सन की एनर्जी एक पावरफुल एनर्जी होती है। सन क्या करता है? सन पूरी दुनिया को रोशनी देता है, यानी कि डार्कनेस से बाहर आना चाहते हैं, रोशनी में आना चाहते हैं, लाइट में आना चाहते हैं। तो ये एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। और देखते हैं, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखें आपसे भी नो कांटेक्ट है, आप लोगों के साथ ब्रेकअप हुआ हुआ है आपके पर्सन का। और यहाँ पर जो है ये क्वीन ऑफ वेंड्स मुझे बता रहा है कि आप जो है वो इस वक्त अपने आप पे फोकस्ड हैं, आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, कैरियर पे फोकस्ड हैं। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि आप लोग भी मुझे नो कांटेक्ट और ब्रेकअप सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ वेंड्स, अगेन वेटिंग एनर्जी, डिसीशन। एक्चुअली वेटिंग है ही इस चीज़ की कि दो सिचुएशंस हैं और डिसीशन लेना है, क्योंकि थर्ड पार्टी मौजूद है। और डिसीशन ये है कि आपके साथ इनको खुशी मिलती है, खुश रहना चाहते हैं ये, आपके साथ रीयूनियन वाइब्स हैं, सेलिब्रेशन है। आप लोग हो सकता है किसी जगह पे एक दूसरे से मिलें, जैसे किसी का बर्थडे आ रहा है, या आप किसी जगह पर जाएं और आपके पर्सन आपको वहाँ मिल जाएं, आप किसी प्रोग्राम में जाएं वहाँ ये आपको मिल सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये इनकी फीलिंग्स ये हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि ये सब चीज़ें सही हो जाएं और आपके साथ ये रीयूनाइट हो जाएं। और इनको होप है कि होगा, ऐसा कोई मिरेकल होगा और आप लोगों की खुशियां वापस लौट आएं। देखें कार्ड्स खुद बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। सक्सेस एंड विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स। तो ये सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप को आपके साथ, विक्ट्री चाहते हैं कि जिस सिचुएशन में ये ट्रैप है वहाँ से ये निकल जाएं और आपके साथ रीयूनाइट हो जाएं। और देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। अगर पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, ब्लॉक किया है, या ये किसी की बातों में आ गए थे जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, तो अब ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और इनको क्लैरिटी मिल रही है। अब इन्होंने अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू किया है, अपने अंदर की आवाज़ को, कि इनका दिल क्या कहता है। तो इनको क्लैरिटी मिली है। हो सकता है अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही, आप लोग डिस्कनेक्ट हैं एक दूसरे से। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अब तक जो चीज़ें बैलेंस नहीं हुई थी, 2 बार बैलेंस का कार्ड आया है, टेम्पेरेंस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब वो बैलेंस होगा,
क्योंकि अब तक जो सब कुछ थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा था और आपको कुछ नहीं मिल रहा था, अब वो सब चीज़ें बैलेंस होंगी। क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन इस तरह की है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पैसे ही हों, प्यार होता है, टाइम होता है, केयर होती है। ये कुछ भी आपको नहीं मिल रहा था, कुछ भी बैलेंस नहीं था। आप बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन, और ये देखें कि एक अपॉलजी के साथ आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनकी तरफ से आपको कोई रोमांटिक जेस्चर रिसीव हो सकता है। कमिटमेंट की एनर्जी भी है, क्योंकि कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं ये आपको। चॉइसेस की और कंफ्यूजन की वजह से जो है आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, क्योंकि इनकी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था, और चॉइसेस भी हो सकती हैं कि किसको चूज़ करें, क्योंकि थर्ड पार्टी है यहाँ पर, तो ये भी हो सकता है। आपके पर्सन जो है वो अब फुल अथॉरिटी में है इस टाइम पे, और इस टाइम पे ये जो है वो एम्परर जो होता है ना, वो बहुत ज़िद्दी भी होता है, किसी की नहीं सुनता। तो ये इस वक्त अथॉरिटी में है। अथॉरिटी में डिसीजन इन्होंने लिया है कि आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि यहाँ जस्टिस भी है। तो जस्टिस आने वाला है आप लोगों के लिए, ये सिचुएशन है। नो मोर डिलेज, नो मोर जगलिंग। आपके पर्सन जो है इस वक्त फुल अथॉरिटी में है। डिसीजन इन्होंने ये लिया है, अब और वक्त नहीं, अब और देर नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब और जगल नहीं करना है। बस क्या करना है, सिर्फ एक फ्रेश स्टार्ट करना है। द फूल, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट एनर्जी, यानी ये अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में आके ये एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लोइंग इमोशंस, लॉट्स ऑफ इमोशंस। इस वक्त आपको फील भी होगा, अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि इनके इमोशंस ओवरफ्लो हैं आपके लिए। स्टक सिचुएशन जो है वो एंड हो जाएगी आप लोगों की लाइफ से। जो डिलेज थे अब तक जो बर्दाश्त किया, द वर्स्ट इज ओवर नाउ। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल गाइडेंस लूँगी एंड में, लव गाइडेंस। लव गाइडेंस से हम चेक करेंगे कि और क्या हो सकता है। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स लूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. तो आपको क्या करना है, अपना माइंड जो है ना ओपन माइंड रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन का माइंड और आपका माइंड आपस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में ना। तो आपके जो सोलमेट है ना, हैं तो ये आपके सोलमेट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएं जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है इनका माइंड थोड़ा सा डिफरेंट है और आपका डिफरेंट है, या और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आपको ओपन माइंड के साथ चलना है इनके साथ। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। तो आपका सेपरेशन चल रहा है इस वक्त आपके पार्टनर के साथ। और मैं एक और कार्ड लूंगी। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। जब भी आपकी इनसे बात हो तो रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना कीजिएगा और क्लियरली बात कीजिएगा। जो कुछ आपके दिल में है वो इनसे क्लियरली डिस्कस कीजिए, ऑनेस्टली डिस्कस कीजिए। तो आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग सेपरेशन में हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, या तो इनके फैमिली इश्यूज हैं जो ये हील कर रहे हैं, डेफिनेटली इनके फैमिली इश्यूज हैं जो थर्ड पार्टी है उसको हील कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है ये सिचुएशन है, आप लोगों के दरमियान सेपरेशन है।
आप लोगों के लिए गाइडेंस थी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।